और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नशे के सौदागर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नशा तस्कर रियाज की 80 करोड़ की संपत्ति जब्त। बरेली और शाहजहांपुर में है 34 जब्त हुई संपत्तियां। शाहजहांपुर का हिस्ट्री शीटर है रियाज उर्फ बाबू। ईंट भट्टा, कृषि भूमि, प्लॉट, मकान, कार, ट्रैक्टर सबको जब्त कर लिया गया है। रियाज पर दिल्ली, बरेली, मुजफ्फरनगर में 11 केस दर्ज है। बुढ़ाना थाने से रियाज एनडीपीएस में जेल गया था। अवैध धन से अर्जित हुई संपत्ति पर पुलिस ने एक्शन लिया है। बुढ़ाना थाना पुलिस ने नशा तस्करी पर यह बड़ी कार्रवाई की है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। नशे पर, नशाखोरी पर और नशा तस्करी पर और नशा तस्करों पर पूरी तरीके से बैन लगाने की कोशिश कर रही है, पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रही है यूपी पुलिस। और इसकी बानगी एक बार फिर उस वक्त देखने को मिली जब एक रियाज नाम के शख्स के खिलाफ न सिर्फ कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई, न सिर्फ उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया, बल्कि उसकी सारी अवैध संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। उनके कुर्की के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। पूरा मामला कोर्ट पहुंचा था, कोर्ट से आदेश हुआ और उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई में लग गई है। ये बड़ी खबर सामने आई है और रियाज कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था, बल्कि स्मैक तस्कर था। और सोचिए, यूपी पुलिस अभियान चला रही है, लगातार दिन रात मेहनत कर रही है कि नशाखोरी को, नशा तस्करी को उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से हटाया जाए और आम जनता को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ये वो सुनिश्चित करना चाहती है। लेकिन उसके बावजूद रियाज जैसे लोग हैं जो चंद पैसे के लिए स्मैक जैसी चीजों की तस्करी करते हैं। सोचिए, 80 करोड़ की संपत्ति उसने बना ली है, वो सब अब जब्त होगी। इसमें शोरूम है, प्लॉट है, ईंट भट्टा है और 1.5 किलो स्मैक पकड़ी गई थी। उसके बाद से पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस की इस मामले में तारीफ करनी होगी कि कैसे उन्होंने नशे के खिलाफ, नशा तस्करों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। दिसंबर 2025, थोड़ा सा पीछे चलिए, दिसंबर 2025 में चलिए, बुढ़ाना क्षेत्र में 1.5 किलो स्मैक पकड़ी गई थी और उसके बाद से पुलिस लगातार इस पूरे नेक्सस को तोड़ने की फिराक में थी। कौन सा गिरोह है, कहां कहां चल रहा है, कैसे अपने मंसूबों को अंजाम दे रही है। इसी कड़ी में शाहजहांपुर के कुख्यात तस्कर रियाज उर्फ बाबू को पकड़ा गया था और अब उसकी करोड़ों की संपत्तियों पर शिकंजा कसने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। इस पूरे मामले पर एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने क्या कुछ बताया है, आइए जरा वो सुन लीजिए। पिछले दिनों में हमारे यहाँ लगभग 1 किलो से ऊपर स्मैक पकड़ी गई थी। एक रियाज उर्फ बाबू नाम का अपराधी था जो कि शाहजहांपुर का एचएस है और उसके खिलाफ नारकोटिक्स एनडीपीएस के तमाम मुकदमे दर्ज हैं। और जब वो पकड़ा गया था तो तमाम उसकी प्रॉपर्टी का चिन्हीकरण करने की कार्रवाई आदित्य एसपीआरए और सीओ बुढ़ाना तथा उनकी टीम द्वारा किया जा रहा था। विभिन्न प्रकार के जब चिन्हीकरण किया गया तो उसमें 35 प्रॉपर्टी उनकी चिन्हित की गई, जिसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया गया। लगभग 80 करोड़ के आसपास की जो प्रॉपर्टी से भट्टा है, शोरूम्स है, मकान है। 2012 के बाद 2012 में जो उसके प्रॉपर्टीज थी वो उनके जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, उसके अलावा उन्होंने जो कोई सोर्स ऑफ इनकम ना होने के बाद इसी एनडीपीएस के तहत जो कार्रवाई करते हुए उसने जिसमें अवैध व्यापार किया, उसने उसी आधार पर उसने प्रॉपर्टी कमाई थी, जिसके आधार पर 68F साफेमा एक्ट दिल्ली से इसका आदेश हुआ है, जिसमें इस व्यक्ति के खिलाफ सीजर की कार्रवाई अग्रिम दिनों में सुनिश्चित की जाएगी। बाकी माननीय न्यायालय का आदेश इसमें सुनिश्चित हो चुका है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रियाज की मुश्किलें अब बढ़ रही हैं, क्योंकि उसकी 35 संपत्तियों की पहचान हुई है। इनमें बड़े बड़े शोरूम्स हैं, प्लॉट है, मकान है, दुकान है, ईंट भट्टे हैं और दूसरी अचल संपत्तियां भी शामिल हैं। कुल मिलाकर 80 करोड़ की यह संपत्ति है जिसको अब जब्त किया जाएगा। न्यायालय से आदेश प्राप्त हो चुका है, चल अचल संपत्ति सब जब्त की जाएगी। आपको बताते चलें, फिलहाल कुर्की की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए डिप्टी एसपी बुढ़ाना के नेतृत्व में कई टीमें गठित की जा रही हैं, जल्द ही जो इस कार्रवाई को अंजाम देंगी। रियाज को अगर आप सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि वो मुजफ्फरनगर में या शाहजहांपुर में या बरेली में या 2-3 शहरों में ये नशाखोरी करता था तो आप गलत हैं। पूरे उत्तर प्रदेश और बल्कि उसके तार तो बाहर से भी जुड़े हुए थे और तभी तो एक नॉर्मल से आदमी ने 80 करोड़ की संपत्ति बना ली। फिलहाल ये सारी संपत्ति, ये पूरा जो आर्थिक तंत्र था उसका, उसे तोड़ने की, मरोड़ने की कोशिश और तैयारियां पुलिस ने शुरू कर दी हैं। देखने वाली बात होगी कब तक अंजाम तक इसे पहुंचाया जाता है। लेकिन एसएसपी का कहना है कि ये नशा तस्करों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और ये कार्रवाई मैसेज देगी बाकी के तस्करों को कि वो इस तरह की जो हरकतें हैं उनको बंद कर दे।
फिलहाल जिस तरीके से मुजफ्फरनगर पुलिस एक्शन में है या यूपी पुलिस जिस तरीके से अलग अलग शहरों में घूम घूम कर नशा तस्करों को पकड़ रही है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। और बाकी ये खबर मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता नागर दत्त शर्मा ने आपके लिए भेजी है।